हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंकित सर ऑनलाइन क्लासेस। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? तो स्टूडेंट, जैसा सभी को पता है, डेली आप लोगों की क्लास रहती है जो कि यूपीपीसीएल जेई के पर्पज से यहाँ पर रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आप लोगों का चलता है। तो फटाफट से सभी स्टूडेंट लाइव जुड़ जाएंगे, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे अपने सभी मित्रों के पास। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। और जो नए विद्यार्थी जुड़ेंगे वो क्लास को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, साथ ही साथ क्लास को लाइक भी करेंगे सभी, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या दे रखा है? तो देखिए यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से आपको संबंधित संख्या युग्म को चुनना है। तो यहाँ पर जैसे कि शुरू में पेयर दे रखा है, यानी कि शुरू के दो आपने आप देखा, यानी 121 और 12, इनमें आपस में क्या संबंध है। सेम ऐसा ही पेयर हमें निकालना है 25 का, किसके साथ होगा। तो बिल्कुल स्टूडेंट देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमने देखा कि 12 का 121 से क्या संबंध है। तो भाई कोई संबंध नहीं है। 12 का 121 से कोई संबंध नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे 12 में अगर हम -1 कर देंगे ना तो कितना आ जाएगा 11, और 11 का स्टूडेंट्स अगर हम स्क्वायर करते हैं तब जरूर हमारा कितना 121 बन जाता है। क्लियर है? तो ऐसे ही यहाँ पर दे रखा है 25। तो भाई किसके स्क्वायर में, मतलब किस में -1 करके स्क्वायर करेंगे। तो अगर 6 में -1 कर लेंगे तो कितना 5, और 5 का स्क्वायर कर देंगे तो भाई 25 बिल्कुल बन जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि 6 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दे रखा है स्टूडेंट्स? ए बी का पुत्र है, बी और सी बहनें हैं, सी ई जो है सी की माता है। यदि डी ई का पुत्र है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा, ये हमें यहाँ पर बताना होगा। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर जैसे जैसे कहा गया है वैसे लिख लेते हैं। ए बी का पुत्र है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ए कोई, यानी ए कोई व्यक्ति है। ए यहाँ पर पुत्र है किसका? बी का। तो ए सन है किसका? बी का। क्लियर है? तो यहाँ पर ध्यान रखना है, सन है तो स्क्वायर में बंद कर दिया। अब आगे देखिए क्या दे रखा है, बी और सी बहनें हैं। तो भाई बी और सी बहनें हैं, इसका मतलब बी और साथ में सी, ये दोनों सिस्टर्स हैं आपस में, तो इन्हें हमने सर्किल में बंद कर दिया। क्लियर है? अब यहाँ पर कहा गया है ई सी की माता है, ई सी की माता है, तो यहाँ पर 1% ई बना दिया जो कि कौन है? सी की मदर। क्लियर है? तो भाई सर्किल में बंद कर देंगे, मदर है तो। आगे देखिए क्या कहा गया है, यदि डी ई का पुत्र है। यदि डी कौन है? ई का पुत्र। यहाँ पर अगर ई का कोई पुत्र है वो कौन है? डी। भाई यहाँ पर डी नाम का एक व्यक्ति है, डी नाम का एक व्यक्ति है, वो क्या है? ई का पुत्र। ठीक है, डी ई का पुत्र है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो भाई यहाँ कथन सत्य होगा कि डी जो है वो ए का मामा है। अरे क्लियर है नहीं है भाई? मदर का यानी कि भाई जो होगा वो मामा होगा, सिंपल सी बात है। तो हमारा कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, निम्नलिखित आकृति में गंभीर क्रिकेट खिलाड़ियों और लड़कों के किस अंक द्वारा दर्शाया जाएगा। यानी कि गंभीर भी क्रिकेट खिलाड़ी और लड़के, यानी सभी को यहाँ पर कहा गया है, लेकिन लड़कियों को नहीं कहा गया है। क्लियर है? तो भाई गर्ल्स के लिए क्या कहा गया है, गर्ल्स के लिए यहाँ पर एक ट्रेंगल दे रखा है, त्रिभुज दे रखा है। तो ट्रेंगल को हमें छोड़ना है, बाकी का नंबर हमें ऐसा लेना है जो तीनों में दे रखा हो। तो क्या दे रखा है? 2 हमारा यहाँ ऐसा नंबर होगा जो कि सभी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो स्टूडेंट बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चन समझना है, ठीक है। साथ ही साथ देखिए मैं पीडीएफ भी आप लोगों को दे रहा हूँ। जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है उस पर मैं पीडीएफ आपको पहले से प्रोवाइड कर चुका हूं, और जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर मैंने पीडीएफ आपको आज प्रोवाइड कर दी है। क्लियर है? तो आप सभी के सभी स्टूडेंट जो आपकी प्रीवियस क्लासें हो चुकी हैं उन क्लासों की पीडीएफ आपको मिली गई है, तो आप सबको उन्हें रिवीजन के तौर पर एक बार फिर से करना है। क्लियर है? देखिए एग्जाम पर्पज से तैयारी अच्छी तभी होगी जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस को अच्छे से करोगे, यानी दोबारा रिवीजन भी करोगे। क्लियर है? जो मैं क्वेश्चन यहाँ करा रहा हूँ उसे एक बार दोबारा से फिर से यानी कि सेल्फ अटेम्प्ट करके देखिए, और अगर नहीं आता है, कोई दिक्कत होती है तो आप बिल्कुल मुझसे पूछेंगे, मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता दूंगा। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स आगे क्या दे रखा है, यहाँ प्रश्न आकृति दे रखी है। प्रश्न आकृति में जो फिगर दे रखा है उसमें आपस में देखिएगा क्या संबंध है। सेम ऐसा ही पेयर बताना है, इसका किसके साथ में होगा ये हमें यहाँ पर निकालना होगा। क्लियर है? तो भाई यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर क्या कंडीशन दे रखी है। तो यहाँ पर फिगर को घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है कैसे, यहाँ पर देखा जाए तो भाई इसे पीछे की ओर घुमाया गया है, हम कह सकते हैं इसे कैसे घुमाया गया है। या फिर देखिए इसमें दो कंडीशन बनेंगी आपकी, अगर इसे आप देखेंगे, इसे इस टाइप से घुमाएंगे क्लॉक वाइज, कितना 90 डिग्री क्लॉक वाइज घुमाएंगे, तो ये फिगर आपका कैसा दिखाई देगा। फिगर तो सेम रहेगा, लेकिन इसका जो तीर है, एरो है, वो ऊपर से इस टाइप से होगा, इस टाइप से बना हुआ होगा। ठीक है? लेकिन जबकि यहाँ पर कैसे दे रखा है, यहाँ पर स्टूडेंट देखा जाए तो भाई यहाँ पर आपका बिल्कुल सेम इसी टाइप का दे रखा है ना। तो कितना 90 डिग्री घुमाया जा रहा है। क्लियर है? हमें इस पर एरो पर ध्यान देना है। सेम ऐसे ही इसे भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया जाएगा, तो इसकी डायरेक्शन क्या बनेगी स्टूडेंट्स,
तो बिल्कुल इसकी डायरेक्शन घूम जाएगी और इसकी डायरेक्शन बनेगी इस साइड में, ठीक है, इस साइड में यहाँ पर आ जाएगी, यानी इधर की तरफ आपका एरो बन जाएगा ऐसे करके। क्लियर है? तो कौन सा बनेगा भाई? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पर स्टूडेंट्स दे रखा है, कुछ वर्ड दे रखे हैं, इन्हें अरेंज करना है एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। जैसे कि आपको अगर ये वर्क दिया जाए तो पहले कौन सा वर्क होगा इसमें, उसके बाद कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं भाई क्या दे रखा है, दुर्घटना, न्यायाधीश, डॉक्टर, वकील, पुलिस। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर बात करें तो भाई सबसे पहले अगर कोई भी काम होगा सबसे पहले दुर्घटना ही शुरू होगा, दुर्घटना से स्टार्ट करेंगे। कोई दुर्घटना अगर होती है तो क्या होगा, दुर्घटना होगी, दुर्घटना के बाद डॉक्टर आएगा, भाई सिंपल सी बात है। अगर कोई दुर्घटना होगी तो ए हमने लिख दिया, उसके बाद डॉक्टर आएगा, सी हो गया। डॉक्टर के बाद क्या होता है, पुलिस आती है, भाई ये तो आपने देखा भी होगा, ठीक है, पुलिस आती है। पुलिस के बाद क्या होगा, पुलिस के बाद स्टूडेंट्स यानी कि वकील से मुलाकात होगी, लॉयर से, ठीक है, वही तो केस लड़ेगा। अगर कोई ज़्यादा सीरियस केस हो गया, भाई आपने देखा होगा सीरियस केस हो जाता है तो क्या होता है, वकील हायर करना पड़ता है ना। वकील के बाद एडवोकेट के बाद यानी लॉयर के बाद क्या होगा, फिर जज, यानी कि बाद में जज के द्वारा फैसला सुनाया जाएगा। क्लियर है? तो कौन सा बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर, तो देख लेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, सुरेश यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर 39 जो स्टूडेंट हैं कुल टोटल, उसमें सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रख लेते हैं भाई, एक व्यक्ति रखते हैं सुरेश नाम का, एक रखते हैं अशोक नाम का। क्लियर है? तो सुरेश का स्थान अशोक से 7 स्थान आगे है, यानी कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 7 है। तो ये तो हमें मालूम पड़ गया, 7 दे रखा है। क्लियर है? ये कौन है, सुरेश, ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूँ, ये सुरेश है, यहाँ 5 की तरह दिख रहा होगा, लेकिन इसे मैंने यहाँ पर एस बनाया है। तो यहाँ पर देखिए ये सुरेश दे रखा है, अब ये सुरेश है और पीछे क्या है, पीछे दे रखा है अशोक। अब यहाँ पर 7 स्थान आगे है सुरेश, लेकिन यहाँ पर कहा गया है आगे है यदि अशोक की रैंक अंत से 17वीं है, भाई अंत से 17वें स्थान पर है कौन, अशोक, यानी इसका स्थान क्या है, 17, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो अंत से सुरेश का स्थान क्या होगा, भाई अंत से सुरेश का स्थान क्या होगा, यानी कि 7 स्थान आगे कौन है, सुरेश, तो 17 और 7 कितना हो गया, भाई सिंपल सी बात है, ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 34 आ गया टोटल। क्लियर है? 34 आ गया कि सुरेश का स्थान पीछे से कितना है, लेकिन टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 39। तो इसका मतलब क्या करेंगे, हमें इसमें से 3 माइनस करना होगा। अरे क्लियर है नहीं है? तो यहाँ पर क्या निकालना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर पूछा गया है तो सुरेश की आरंभ से कौन सी रैंक होगी, ये यहाँ पर पूछा गया है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए बहुत ध्यान से समझना है, तो यहाँ पर अशोक की यानी कि अंत से रैंक क्या दे रखी है, 17वीं, तो सुरेश की आरंभ से कौन सी रैंक होगी ये निकालना होगा। देखिए बिल्कुल यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा भाई, 34 आपके, यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो टोटल कितने दे रखे हैं, 39, ठीक है, टोटल दे रखे हैं 39, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे 17 इसकी रैंक है, 17 और 7 ये देखिए कितना हो गया, 24। यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया थोड़ा सा, 24 होगा, 24 माइनस करेंगे, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ प्लस 1 करेंगे, क्योंकि रैंक का मैटर जब भी होता है ना तो वहाँ पर प्लस 1 करके लेकर चलते हैं। तो कितना आएगा यहाँ पर, 16 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है स्टेटमेंट है और साथ ही साथ उसमें कंक्लूजन दे रखा है। स्टेटमेंट को पढ़ना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है। क्लियर है? देखिए यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो कुछ चपरासी निर्धन होते हैं। क्लियर है? यहाँ पर कहा गया है कुछ चपरासी ऐसे हैं जो निर्धन होते हैं, और साथ साथ दे रखा है एक्स निर्धन है। तो भाई एक्स निर्धन है, तो यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है कि कुछ चपरासी निर्धन होते हैं, इसका मतलब सभी चपरासी तो निर्धन नहीं होते ना, तो इसीलिए सभी निर्धन को भी हम चपरासी नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक्स को क्या हम चपरासी बोल सकते हैं, भाई एक्स चपरासी है, बिल्कुल नहीं कह सकते। क्लियर है? एक्स का बड़ा परिवार है, भाई बड़े परिवार के बारे में तो यहाँ बात ही नहीं हो रही, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा, ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड, ऑप्शन नंबर डी यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए बी रेखा है आपकी, वहां पर आपको एक मिरर रखा हुआ दिख रहा होगा। क्लियर है? दर्पण दिख रहा है। अब बताना है कि ये कैसा दिखाई देगा। तो स्टूडेंट्स अगर दर्पण आपका लेफ्ट राइट में हो तब तो आपका लेफ्ट राइट चेंज होगा, और अगर अप डाउन में होगा तो अप डाउन चेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो भाई यहाँ पर हमने देखा तो वाटर इमेज की कंडीशन बन रही है, मिरर जो है नीचे की साइड लगा हुआ है, ठीक है। तो भाई कौन सा हमारा ऐसा फिगर बनेगा जो बिल्कुल इसका मिरर दर्शाएगा, यानी वाटर दर्शाएगा, वाटर इमेज। क्लियर है? तो देखेंगे यहाँ पर कौन सा बन रहा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखा जाएगा तो भाई दूसरा वाला जो ऑप्शन है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही एक ऑप्शन है जो यहाँ पर इसके वाटर इमेज दर्शाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो महिला साइकिल चालक ए और बी बिंदु से शुरू करती हैं। तो ए पश्चिम की तरफ 3.5
किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखिए डायरेक्शन का है और यही क्वेश्चन आपका आज का होमवर्क है। क्लियर है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, यही होमवर्क है। कराऊंगा तो मैं भी आप लोगों को, लेकिन नेक्स्ट क्लास में कराया जाएगा, तो ये पहले आप लोगों को खुद करना है। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर सभी स्टूडेंट आंसर नहीं देते। भाई आप लोगों से कितनी बार कह चुका हूँ कि आप लोग जब तक आंसर नहीं देंगे मुझे कैसे पता चलेगा कि आपसे आता है या नहीं आता है। क्लियर है, मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स भाई इसका ध्यान ही नहीं देते कि होमवर्क में क्या क्वेश्चन दिया है क्या नहीं दिया है। थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए अच्छे से। देखिए 20 से 20 मार्क्स का जो आपका मैंने यहाँ पर स्कोर रखा है, बिल्कुल स्टूडेंट 100% आपका कवर होगा। बस आप लोगों को एक विश्वास के साथ बने रहना है और जो मैं यहाँ पर करा रहा हूँ उसे आप ध्यान से करिए। साथ ही साथ पीडीएफ दे रहा हूँ, पीडीएफ को फिर सेल्फ अटेम्प्ट कीजिए, खुद से करिए। अगर आपसे नहीं होता है तब आप मुझसे पूछेंगे, फिर उसे आपको मैं बताऊंगा। क्लियर है, तो भाई यहाँ पर सारी की सारी फैसिलिटी आपको मिलेंगी, बस आप लोग बने रहिए। ठीक है, एक विश्वास तो होना चाहिए। तो यहाँ पर ये देखिए होमवर्क का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग अधिक से अधिक करेंगे। आज की क्लास में मुझे देखना है कि कितने स्टूडेंट्स के कमेंट में आंसर दे रखे हैं। ठीक है, तभी मैं आपको देखूंगा कि आप कितने स्टूडेंट्स हो जो कि भाई यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से इंटरेस्ट ले रहे हो। क्लियर है, तो इसका आंसर सभी को देना है। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है एडिटर न्यूज़पेपर। भाई एडिटर का पेयर दे रखा है न्यूज़पेपर के साथ, तो यानी कि संपादक जो है समाचार पत्र। तो भाई यहाँ पर बताना होगा और सेम रिलेशन कौन सा बताता है, तो बिल्कुल देखेंगे तो यहाँ पर पोयम यानी कि पोयम और पोइट, यानी कि पोइट पहले होगा और पोयम बाद में, क्योंकि भाई यहाँ पर समाचार पत्र का क्या होता है, संपादक होता है, तो ऐसी कविता का क्या होता है, कवि होता है। क्लियर है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये आपको जो आकृति दे रखी है, पूछा गया है कि 180 डिग्री घुमाने पर ये आकृति कैसी दिखाई देगी। तो भाई बिल्कुल यहाँ पर अगर इसका आप वाटर इमेज बना देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो भाई यहाँ पर कौन सा है, बिल्कुल नीचे की तरफ दिखाई देगी। भाई इसका जो शीर्ष है त्रिभुज का वो नीचे की तरफ दिखाई देगा, तो कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर 2 बन रहा है। क्लियर है ना है, चलिए देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 12 में। भाई एक डाइस है, डाइस में आपके कितने फेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। अब उन 6 फेसेस में आपको अलग अलग नंबर लिखे हुए दिखाई दे रहे होंगे, तो आपको बताना है कि यहाँ पर पूछा गया है कि 1 के अपोजिट क्या होगा। क्लियर है, 1 के अपोजिट क्या होगा। तो स्टूडेंट 1 के अपोजिट कैसे बताना है, बहुत ध्यान से। अगर यहाँ पर हमने सभी का अपोजिट पता लगा लिया तो 1 का अपोजिट हम आसानी से लिख सकते हैं। देखिए आपको इतना तो पता होगा कि भाई एक एक कम से कम डाइस छोड़कर ही अपोजिट होगा। तो यहाँ पर देखिए 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, भाई 5 का अपोजिट 4 हो गया। क्लियर है, ऐसे ही देखेंगे स्टूडेंट्स 2 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट 6 कहलाएगा। तो ऐसे ही 1 का अपोजिट क्या कहलाएगा, 3। तो भाई आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, सोमवार मंगलवार तथा बुधवार का औसत टेम्परेचर कितना है, 40। तो यहाँ पर ध्यान रखिए 3 दिन है हमारे पास। भाई कितने हैं, 3 दिन हैं। सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत है 40 और मंगलवार बुधवार और गुरुवार का औसत है हमारा 41। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए भाई, सोमवार यहाँ पर दे रखा है एक्स्ट्रा, बाकी मंगलवार बुधवार हमारे ये रहा, मंगलवार बुधवार इसमें भी है कॉमन है, और यहाँ गुरुवार भी दे रखा है। ठीक है, तो बाकी पूछा क्या है यहाँ पर, और यहाँ पर ये भी दे रखा है, यदि गुरुवार का टेम्परेचर अलग से दे रखा है 42, तो पूछा गया है कि सोमवार का टेम्परेचर का मान कितना होगा। क्लियर है ना है, तो देखिए यहाँ पर कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक लगेगा स्टूडेंट्स, तो सभी को ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले समझ लीजिए, यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले 3 दिन है हमारे पास, सोमवार मंगल बुध, इनका जो टेम्परेचर है 40 है। भाई 40 का 3 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, 120। हमने इसका योग निकाल लिया। क्लियर है, ऐसे ही निकालेंगे, यहाँ पर 41 दे रखा है यानी कि इसमें 41 है, कितना मंगलवार बुधवार गुरुवार, लेकिन दिन तो हमारे पास 3 ही है ना, तो कितना 3 से मल्टीपल करेंगे तो इसका अलग से आ गया 123। क्लियर है, 123 आ गया। भाई माइनस कर लेंगे, कितना आ गया 3, माइनस करेंगे तो 3 आ गया, और यही क्या होगा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्या दे रखा है, देखिए 42 दे रखा है। भाई यहाँ पर क्या दे रखा है 42, तो भाई यहाँ पर निकालेंगे कैसे, यहाँ पर हमने डिस्टेंस इसका निकाल लिया 3, तो ये 3 क्या है, भैया 3 क्या है, यहाँ पर ध्यान रखना है। लेकिन सबसे पहले देखिए एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पर इस 3 को निकालने से पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 3 को निकालने से पहले 123 जो है ये हमारा मंगल बुध और बृहस्पति तीनों का आया है। तो भाई यहाँ पर अगर हम ये गुरुवार का बृहस्पतिवार का माइनस कर देंगे 42, तो हमारा केवल मंगल और बुध का निकल जाएगा। तो 123 और माइनस कर लेंगे कितना 42, तो कितना बचेगा आपका भाई 1, और यहाँ पर रह गया 8। क्लियर है, 81 रह गया। अब यहाँ पर देखिए 81 है, अब हमारे पास टोटल कितना था 120, अगर हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा 81 माइनस हो जाएगा, तो केवल मंडे का बचेगा, सोमवार का, तो कितना आएगा 39 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 बन गया। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो ये रहा स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई। यहाँ पर देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पर समझना है कि आगे जो हमें खाली जगह दे रखी है वहाँ पर कौन सा लेटर हम फिल कर सकते हैं। तो बिल्कुल देखिए HI, ठीक है। अगर यहाँ पर देखा जाए स्टूडेंट्स तो क्या दे रखा है HIJ PQR DEF, तीन तीन का आपका एक समूह दिख रहा है, ग्रुप दिख रहा है। तो ऐसे यहाँ पर क्या बनेगा UVW। तो भाई ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए बस क्वेश्चन को आपको समझकर चलना है, ठीक है। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। यहाँ पर देखते हैं क्या दे रखा है। यहाँ दे रखा है घड़ी 7:30 बजे दिखा रही है, यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा की ओर दिखा रही है। तो भाई आप देख लीजिए घड़ी में 7:30 बजाने हैं, ठीक है। घड़ी में क्या बजाने हैं 7:30। तो घड़ी में ये देखिए हमारे पास घड़ी बन गई 7:30 की बात करें तो स्टूडेंट्स यहाँ से एक सुई तो ये होगी, ठीक है। लगभग यहाँ पर आपका क्या होगा 8 होगा, 8 और यहाँ होगा नीचे 7, इनके बीच में होगा, ठीक है, तभी तो 7:30 होता है। और यहाँ होगा 6, यहाँ होगा नीचे 6। क्लियर है। तो अब देखिए पूछा जा रहा है ये 7:30 बज गए घड़ी में, तो पूछ रहा है कि जो इसकी मिनट की सुई है वो पश्चिम दिशा को दर्शा रही है। तो स्टूडेंट्स हमारे अकॉर्डिंग इस टाइम कौन सी डायरेक्शन है, इस टाइम साउथ डायरेक्शन है। कौन सी है, साउथ डायरेक्शन है। नीचे नीचे क्या है, साउथ है। क्लियर है। तो भाई ये डायरेक्शन कौन सी है ये भी देख लेते हैं, ये डायरेक्शन कौन सी है। तो ये हमें पता है इधर क्या होती है वेस्ट, तो ये हो गई साउथ वेस्ट। क्या हो गई, साउथ वेस्ट हो गई। क्लियर है। लेकिन इसने कहा है क्या, इसने ये कहा है कि ये तो पश्चिम दिशा को दर्शा रही है मिनट वाली। तो भाई मिनट वाली पश्चिम को दर्शाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री हमें क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। तो 90 डिग्री इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे मिनट वाली को, तो घंटे वाली को भी तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो ये कौन सी डायरेक्शन बनेगी, इधर नॉर्थ इधर वेस्ट, तो बन गया आपका नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है। तो नॉर्थ वेस्ट मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है भाई। यहाँ पर क्वेश्चन फिगर दे रखा है और आपको पेपर कटिंग का क्वेश्चन है। बताना है कि ये आपका कटिंग करने के बाद कैसा, ओपन करने पर कैसा दिखाई देगा। क्लियर है। तो भाई यहाँ पर अगर ओपन करेंगे तो एक त्रिभुज के आकार का बना दिया है पेपर को फोल्ड करके। तो आप देख लीजिए ये एक इस टाइप का सर्किल सा बन जाएगा समूह, लेकिन ये आपका ऊपर की तरफ को यानी कि इस टाइप का ऑप्शन नंबर 1 जो दिखाई दे रहा है इस टाइप का बन जाएगा। ठीक है, आप ट्राई करेंगे तो बिल्कुल आपका ऐसे ही दिखाई देगा। लेकिन आप ये मत कहना कि भाई 2 वाले में भी बिल्कुल ऐसे ही दिखाई दे रहा है। 2 वाले में पूरे पूरे सर्किल दिखाई दे रहे हैं, तीनों के तीनों। क्लियर है। इस साइड में 2, इस साइड में 2, एक बीच में। लेकिन यहाँ पर ऊपर के जो 2 सर्किल हैं वो हाफ दिखाई दे रहे हैं, आधे आधे। क्लियर है ना। तो आपको डिफरेंस भी दिखाई दे रहा होगा, डिफरेंस क्या है। क्लियर है। तो स्टूडेंट समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। ये देखिए मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर जो आपको एक बॉक्स में मिसिंग पार्ट दे रखा है, इस मिसिंग पार्ट को कंप्लीट करना है। बताना है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन फिल करने पर, रखने पर यहाँ पर सही आंसर मिलेगा। तो देखिए बिल्कुल देख लेते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए स्टूडेंट्स तो दे रखा है हमें 4, 2, 3 और 3। भाई यहाँ पर अगर हम इसे आपस में, ठीक है, हमें इन्हें आपस में मिलाकर नंबरों से 7 to 2 लेकर आना है। तो कैसे ला सकते हैं, हमें पता है 9 अट्ठे 72 होते हैं। तो यहाँ पर 3 तिया 9 और ऊपर दे रखा है 4 दूनी 8, तो ऊपर का 8 हो गया और 9 अट्ठे कितना होता है 72 होता है। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर मिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चारों नंबर की आपस में मल्टीपल कर देंगे तो बीच का नंबर हमारा आ जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही करते हैं यहाँ पर भी 6, 21 और 6 इन सबकी आपस में मल्टीपल करते हैं। तो कैसे, 6 छंग 36 और 36 दूनी होता है 72। बाकी 1 से करो या नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कितना आ गया 720। 720 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ज़्यादा टाइम भी खराब नहीं कर रहे हैं, आज की क्लास में क्वेश्चन भी आपको काफ़ी स्पीड से मिल रहे हैं। तो भाई सभी को क्लास पसंद भी आ रही होगी, तो लाइक और शेयर करना तो बनता ही है। क्लियर है, लाइक शेयर सभी को करते चलना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन थोड़ा छोटा है लेकिन समझ लीजिए, आपको बोलकर बता रहा हूँ मैं। दे रखा है यहाँ पर एक कथन, भारत के गौरव में अतीत का सर्वोत्तम उदाहरण पश्चिम में आयुर्वेदिक औषधियों की बढ़ती हुई लोकप्रियता है। ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ पर कंक्लूजन दे रखा है, क्या है, यहाँ दे रखा है कंक्लूजन में आयुर्वेदिक औषधियाँ भारत में लोकप्रिय नहीं है। दूसरे दे रखा है भारत में एलोपैथिक औषधियाँ लोकप्रिय नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 2 हमारे पास ये दे रखी हैं। ठीक है, अब हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल ध्यान से समझना है भाई। यहाँ पर आंसर देखिए कैसे, यहाँ पर हमें खुद तो यानी कि ये आपका सिलोजिम का क्वेश्चन नहीं कहलाता है, ये स्टेटमेंट कंक्लूजन का कहलाता है। क्लियर है। सिलोजिम आपका अलग होता है जिसमें आपके कुछ सम वाला होता है या ऑल वाला होता है, वो कंडीशन जो लगती है वो हमारा सिलोजिम का पार्ट होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखेंगे कौन सा होगा। तो यहाँ पर क्या कहा गया है सबसे पहले कि आयुर्वेदिक औषधियाँ भारत में लोकप्रिय नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर देखा जाए ऊपर क्वेश्चन में क्या देखा है, भारत के गौरव में अतीत का सर्वोत्तम उदाहरण पश्चिम में आयुर्वेदिक औषधियों की बढ़ती हुई लोकप्रियता है।
क्लियर है। तो यानी कि भारत का जो गौरव में अतीत है, अतीत मतलब जो पहले, ठीक है, पहले के बारे में बात हो रही है, जो पहले बहुत ज़्यादा फेमस थी ये चीज़ें, ठीक है, पश्चिम में जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं बढ़ती हुई वही लोकप्रिय है। अब यहाँ कहा गया है आयुर्वेदिक औषधियाँ भारत में लोकप्रिय नहीं है, भाई बिल्कुल ये गलत कह रहा है, ठीक है, बिल्कुल गलत कह रहा है। ऐसी दूसरा कह रहा है भारत में एलोपैथिक औषधियाँ लोकप्रिय नहीं है, भाई यहाँ पर ऐसा कैसे कह सकते हैं हम, अपनी तरफ से हम कोई भी एक्स्ट्रा तर्क नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, जितना कहा गया है कथन में उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कह सकते, समझ आ गया। तो देखिए यहाँ पर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 बनेगा कि दोनों में से कोई भी सही नहीं है। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, मेक अ मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द गिवन रेस्पॉन्स, यानी कि जो आपके सामने नीचे कुछ लेटर दे रखे हैं उन लेटर को इसमें बीच में फिल करके एक ऐसा वर्ड बनाना है जिसका कोई ना कोई अर्थपूर्ण शब्द यानी कि अर्थ बने, ठीक है। तो भाई क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर ए एल दे रखा है, ए एल, ठीक है, ए एल। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम टी लगा दें बीच में, टी और बीच में ई दे रखा है और साथ साथ आर लगा दें तो क्या हो गया, अल्टर, ठीक है, अल्टर बन गया, यानी कि टी आर हमने यहाँ पर लगा दिया है, एक टी का स्थान हो गया, एक आर का स्थान हो गया। तो हमारा कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर यानी कि थर्ड करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। इसे फिल करने पर हमारा यानी शब्द जो है वो अर्थपूर्ण बन रहा है। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो किसी भाषा में, कोड भाषा में 50 को यहाँ पर किसी कोड लैंग्वेज में लिख रखा है, ऐसे ही कार को लिख रखा है TAR, टार यानी TAR, इसे भी लिख रखा है, ठीक है, तार को। अब यार बताना है टैरिफ के लिए क्या लिखा जाएगा उसी भाषा में। तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक लेटर किसी ना किसी लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर है, उसी के अकॉर्डिंग हमें लिखना होगा। देखते हैं यहाँ पर क्या भाई, हमें देखा कि एफ यहाँ पर किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि एफ पहले लेटर को सी के लिए, क्लियर है, आई जो है वो ए के लिए, ठीक है, फिर से एफ देखिए सी के लिए। भाई जैसा जैसे यहाँ दे रखा है वैसे हमें पता लग गया, टी दे रखा है टी के लिए, यहाँ भी देखेंगे टी का यानी तार का जो पहला लेटर है टी, ये टोल के लिए कर रहा है, यानी पहला लेटर भी यहाँ भी टी हो रहा है, तो इसका मतलब टी टी के लिए रिप्रेजेंट करेगा। तो हमें बताना किसका है, टैरिफ का बताना है, तो टैरिफ का टी का देखेंगे तो टी आएगा, क्लियर है। ए का देखेंगे तो ए कहाँ है भाई हमारा, ए इसमें देखेंगे तो बीच में दे रखा है TAR, तो TOL बनना है तो यहाँ पर O बन जाएगा, क्लियर है। आगे आर दे रखा है तो आर का क्या बन रहा है, एल बन रहा है, तो स्टूडेंट क्या बन गया, TOL। तो अभी हमारे दो ऑप्शन बन रहे हैं यहाँ पर। अब हमें लास्ट का लेटर देख लेना है, लास्ट का क्या है, तो लास्ट का है डबल एफ। भाई डबल एफ को क्या बनाया जा रहा है, तो एफ को बनाया जा रहा है सी, तो यहाँ पर लास्ट में डबल सी बनेंगे, ठीक है, और बीच में आएगा ए, तो हमारा कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर बन जाएगा, क्लियर है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, अक्षरों का समूह यहाँ पर क्रमवार में यानी कि रखने पर यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें क्या कह सकते हैं, रिपीटेड सीरीज का। जैसे कि कल मैंने सीरीज की आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी दी थी, तो जिसमें कि सीरीज को हमने अच्छे से समझा था कि भाई किस किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमें क्या करना है, हर सीरीज के जो हर एक टॉपिक होता है, जैसे कि नंबर सीरीज है, ठीक है, अल्फ़ाबेट सीरीज़ है या फिर आपका वर्ड सीरीज़ है, इसे हम अलग से एक्स्ट्रा भी इसकी एक एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, तो वो भी आप लोगों को मिलेगी, ठीक है ना। बस आप लोगों को डेली रहना है, स्टूडेंट जुड़े रहना है, कंटिन्यू यहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं उन पर आपको फोकस करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोग बिल्कुल ही दूर हो जाएँ, है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको साथ में जुड़े रहना है। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, ये आपका सीरीज आ गई है स्टूडेंट। तो कैसे, देखिए टोटल नंबर ऑफ लेटर यहाँ पर काउंट कर लेंगे तो टोटल लेटर कितने हैं, तो यहाँ पर टोटल लेटर हैं आपके 12। भाई 12 लेटर हैं तो 4-4 का समूह बनेगा या 3-3 का समूह बनेगा, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम 4-4 का समूह बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं एक बार काउंट करके, मुझे 12 से ज़्यादा लग रहे हैं लेटर, यहाँ पर 12 से ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। तो यहाँ पर कितने बन गए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके यहाँ 18 बन रहे हैं, ठीक है, 18 लेटर बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं 18। तो 18 का मतलब 6/3, कैसे तोड़ेंगे 6/3, मैंने क्या बताया, जो आपका, ठीक है, बड़ा सा बड़ा आपका फैक्टर हो सकता है वही आपको तोड़ना है। तो कितना 6/3, तो हमें इसे 6-6 भाग में तोड़ लेंगे। तो देखिए सबसे पहले कहाँ से टूटेगा, यानी कि जो TR दे रखा है आपका, TR से अलग कर देंगे, तो ये दे रखा है TR, क्लियर है। आगे देखेंगे कहाँ से होगा, भाई फिर से आगे देखेंगे तो फिर से आगे हमारा देखिए टी दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है देखिए आर, तो आर के बाद में यहाँ से हो जाएगा फैक्टर। अब ये देखिए हमारा पूरा हो गया है, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स हमें करना क्या है, एक ग्रुप को उठाना है और उस ग्रुप को उठाकर ही देख लेना है, चेक कर लेना है कि फर्स्ट लेटर क्या है, लास्ट लेटर क्या है। तो लास्ट लेटर देखेंगे, यहाँ पर देखिए सेकंड लास्ट दे रखा है टी, तो भाई सेकंड लास्ट यहाँ पर भी टी बनेगा, देखिए आर से पहले क्या बन जाएगा टी, यहाँ पर भी टी बन जाएगा, क्लियर है। अब देखिए और सेकंड लास्ट टी है यहाँ पर भी, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए
यानी उसके बाद दे रखा है टी के बाद एस, तो एस तो यहाँ भी है लेकिन यहाँ पर एस नहीं है तो एस बना देंगे, और यहाँ पर एस नहीं है तो यहाँ पर एस बना देंगे। क्लियर है। अब फर्स्ट लेटर देखिए क्या है, तो फर्स्ट लेटर हमें पता है ये सब में क्या हो सकता है, तो ये बनेगा आपका टी, क्योंकि देखिए क्या बनेगा टी एस आर, फिर बनेगा एस टी आर, टी एस आर एस टी आर, आपका पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक सीक्वेंस बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है ना है। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, ये आपका क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, नंबर क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर जो नंबर दे रखे हैं इनमें बताना है कौन सा ऑप्शन है जो सभी से डिफरेंट होगा। तो भाई बिल्कुल देख लेते हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सीरीज क्या बन रही है आपकी, ये यानी कि ये नंबर क्या है, यहाँ देखेंगे 11 और एक आपका 100, यानी 100/11 कितना बन रहा है, 100/11 बन रहा है। ऐसे इसे देखेंगे तो भाई सभी के सभी क्या है 100/13 बन रहा है, ये भी कितना बन रहा है 100/13। ऐसे देखेंगे आगे तो 100/17। क्लियर है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 को, तो वो क्या बनेगा भाई 19 पंजे कितने होते हैं, ठीक है, और उसमें 6 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कितना बनेगा आपका 19 पंजे होते हैं 95, और 95 में 6 ऐड करेंगे तो प्लस का 6 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 101। तो भाई 101 हमें नहीं लाना है, सभी में 100 है तो 100 ही ऊपर रखना होगा। तो ये वाला हमारा सभी से डिफरेंट हो गया, यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स क्या दे रखा है भाई, यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो फिगर यानी कि दे रखा है इसमें आपको बताना है कि ये क्या है, इसमें से कोई एक अलग होगा जो कि डिफरेंट होगा। भाई डिफरेंट कैसे होगा, क्या यहाँ पर प्रक्रिया है, ये हमें देखना होगा। देखिए साफ साफ हमें दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा है, बी दिखाई दे रहा है। बी को देखिए साथ में दे रखा है, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये क्या है बी का, भाई ये क्या है बी का, यानी कि जो आकृति दिखाई दे रही है पहली वाली दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब बना रही है। क्लियर है, दर्पण प्रतिबिंब बना रही है। सेम ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे भाई हमारा सी वाला भी बन रहा है, एल वाला भी ये भी बन रहा है, दर्पण प्रतिबिंब है। लेकिन देखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स किसे, ऑप्शन नंबर बी को, तो यहाँ पर के क्या है भाई दर्पण प्रतिबिंब नहीं बन रहा। ये दर्पण भी और वाटर भी इसने दोनों एक साथ अप्लाई कर दिए हैं, यानी कि इसने लेफ्ट राइट भी चेंज कर दिए और साथ साथ अप डाउन भी चेंज कर दिया है। तो इसका मतलब क्या होगा, यही स्टूडेंट्स हमारा, ठीक है, यानी कि ये हमारा देखिए सॉरी यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इस वाले को बी वाले को देख लीजिए। बी वाले में क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा भाई ये भी हमारा क्या बन रहा है, ये भी हमारा देखिए इमेज बन रहा है, यानी कि दर्पण, ये भी दर्पण बन रहा है, ये भी बन रहा है, लेकिन एल वाला नहीं बन रहा। ठीक है, गलत हो गया, देखिए थोड़ा सा एल वाला नहीं बन रहा है, ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, डी बनेगा। तो भाई डी कौन सा है, बी पर है हमारा डी, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो समझ आ गया स्टूडेंट्स कैसे करना है। तो यहाँ पर सभी के सभी क्या है दर्पण प्रतिबिंब बन रहे हैं, लेकिन एल को छोड़कर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एल बिल्कुल सेम एस दिखाई दे रहा है जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है आगे, माल गाड़ी वाहक, और क्या दे रखा है साथ साथ ट्रक और वैन। ठीक है, माल वाहक गाड़ी, ट्रक और वैन। तो बताना होगा स्टूडेंट्स कौन सा यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए बात करते हैं देखिए ट्रक के बारे में। भाई ट्रक के बारे में बात करेंगे, ये रहा ट्रक और ये रही वैन। क्लियर है, ये दोनों के दोनों क्या हैं, माल वाहक गाड़ी ही तो होते हैं। अरे माल ढोने के काम में आती है, या फिर मान लीजिए कोई सवारी ढोने के काम में आए। अब आप ये नहीं कह सकते कि भाई वैन में तो केवल सवारी बैठती हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उस वैन में भी अगर आप माल रखना चाहें कोई भी कुछ भी रख सकते हैं, तो भी मना थोड़ी कर देगी रखने को, है ना। तो कौन सा बनेगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा देखिए स्टूडेंट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, बताना है कौन सा सही उत्तर होगा, जो कि रखने पर इसके सिंबल चेंज करने पर सही आंसर आना चाहिए। देखिए इसे मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। तो स्टूडेंट सिंबल चेंज करने हैं आप लोगों को, सिंबल आपस में किस किस में चेंज करने हैं, यहाँ पर देख लीजिए भाई डिवाइड में, माइनस में, डिवाइड मल्टीपल, मल्टीपल प्लस और मल्टीपल माइनस। तो कौन सा हम चेंज करेंगे, तो हम देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, सीधे सीधे मैं आपको ऑप्शन पर ले चलता हूँ। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं, सीधे सीधे ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मल्टीपल और प्लस को चेंज कर लेंगे। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, डिवाइड को ऐसे स्थान पर रख के देखिए जहाँ की पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है या नहीं। भाई मैंने यहाँ पर इन ऑप्शन को क्यों नहीं लिया, अगर यहाँ ऑप्शन को लेते तो हमें कहाँ पर देखिए डिवाइड रखना पड़ता माइनस के स्थान पर यहाँ पर। तो भाई क्या हम यहाँ पर डिवाइड कर पाते पूरा पूरा, बिल्कुल नहीं, इसलिए मैंने इसे नहीं लिया। फिर देखिए मल्टीपल के स्थान पे रखते यहाँ पर, तो क्या अब डिवाइड कर पाते, भाई अब भी नहीं कर पाते, तो इसलिए मैंने इसे भी नहीं लिया, तो मैंने पहले बी ऑप्शन ले लिया है। क्लियर है ना, तो देखिए बी ऑप्शन पे देख लेते हैं कैसे। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स इसे सॉल्व करेंगे और देखना है यह है कि कैसे हमारा कौन सा आंसर आता है। तो यहाँ पर 72
डिवाइड हमने चेंज नहीं किया है तो डिवाइड ऐसे ही रहेगा। 9 दे रखा है, 9 लिख देते हैं। प्लस तो प्लस की जगह मल्टीपल 5 और मल्टीपल के स्थान पर +3 और माइनस का 2। तो देखिए सॉल्व कर लेते हैं। 9 अट्ठे 72, 8 हो गया और 8 पंजे कितना होता है 40। ठीक है, अब 40 दे रखा है, यहाँ पर 3 - 2 करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, कितना हो गया 41। तो ऑप्शन यही तो लाना है भाई। क्लियर है, तो हमारा कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, 22A 42E और 62I। तो भाई यहाँ पर देख लीजिए ए से पहुंचे कहाँ पर, ए से पहुंचे ई पर, कितना प्लस का 5। फिर ई से देखेंगे, ई से कहाँ पहुंचेंगे आई पर, तो कितना ई होता है हमारा 5 पर, सॉरी यहाँ पर प्लस का 4, कितना प्लस का 4 किया गया है, प्लस का 4। ई से देखेंगे, ई से आई पर, तो फिर से प्लस का 4, तो भाई फिर से प्लस का 4 कर देंगे तो कितना बनेगा, आई में +4 करेंगे तो यानी 9 + 4 13, 13 पर क्या होता है आपका m, तो भाई आंसर सीधे m वाला बन जाएगा। और m आपका किस पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। बाकी आप ये भी देख सकते हैं 22 दूनी 44, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 22 दूनी 44 किया है, लेकिन यहाँ पर माइनस कितना किया है, माइनस का 2, लेकिन हम मल्टीपल का यहाँ पर नहीं चल रहा है, यहाँ पर क्या चल रहा है प्लस का, तो +20 फिर +20 तो फिर +20 कर देंगे। क्लियर है, समझ आ गया। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये दे रखा है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है फिर से, और यहाँ पर देखिए आपको एक नंबर मिसिंग दिखाई दे रहा है, तो बताना होगा ये आपका कौन सा सही आंसर होगा जो कि इसे बिल्कुल सही से कंप्लीट करेगा। तो देखिए कैसे स्टूडेंट्स, हमें पता है भाई एक साइड का नंबर है, तो साइड का नंबर कैसे लाते हैं, बीच का नंबर लाने के लिए तो साइड के नंबर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साइड के नंबर को भी बीच यानी जो साइड के और अदर नंबर हैं उनका इस्तेमाल, उनका यूज़ हमें करना पड़ेगा। क्लियर है, देखिए कैसे करते हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं क्या दे रखा है, ये दे रखा है हमारा 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और ये दे रखा है 6 का स्क्वायर। क्लियर है, तो ऐसे ही देखिए 4 5 6 7 का स्क्वायर, 6 का 7 का, तो यहाँ बन जाएगा 8 का स्क्वायर। तो भाई 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो यही तो आंसर बनेगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये थी देखिए आज की क्लास स्टूडेंट्स, कैसी लगी आप सभी को कमेंट्स करके जरूर बताना है, ठीक है ना। और साथ ही साथ देखिए वीडियो को लाइक करना है ज़्यादा से ज़्यादा। मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट्स कि यहाँ पर वीडियो को देख तो रहे हैं लेकिन लाइक कम कर रहे हैं। भाई लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझ में भी थोड़ी और ज़्यादा एनर्जी आएगी आप लोगों के लिए कुछ बेहतर करने की और अच्छा करने की, ठीक है ना। तो भाई आप लोग बस बने रहिए, और साथ ही साथ जो ट्रिक वीडियो जो मैंने शुरू की है वो अब आपकी डेली आपको मिलती रहेंगी, और आपको हिंदी की भी हो सकता है आज आपको हिंदी की वीडियो मिल जाए, हिंदी में किसी भी एक टॉपिक पर लेकर हम बात करेंगे, और उस छोटी सी वीडियो में 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी, उसी में पूरे हिंदी के उस टॉपिक को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। सभी खुश रहिए, साथ साथ दूसरों को भी खुश रखिए।